मित्रों, आज हूँ तमने हिंदी विषय धोरण 4 में नहीरा पाठ विषय समझावीश। तो आप तमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 1 पर अभ्यास 1 આપણે सीखीशू। पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। मैं जो शब्द आप सभी को दिखाऊंगी वो सब आप बोलेंगे। पहला, पतंग। आप सभी ने पतंग को तो देखा ही होगा कि पतंग कैसी होती है। दूसरा चित्र कौन सा है तो कि तोता। तोता तो उसको गुजराती में क्या कहते हैं तो कि पोपट। तीसरा चित्र है मोर। चौथा आप पुस्तक में देखते जाएंगे और यहाँ बोर्ड पर जो लिखा है वो देखते जाएंगे। पांचवा चित्र है हाथी। छठा घर। सातवां रथ। उसके बाद दूसरी लाइन में है पहला चित्र मोटर, दूसरा पेड़, तीसरा पपीता, चौथा टमाटर, उसके बाद है डमरू, उसके बाद ठठेरा। ठठेरा यानी कि बर्तन बनाने वाला। छाता। छाता यानी कि छतरी। छतरी का इस्तेमाल हम कब करते हैं तो कि चौमासे की ऋतु में। तीसरी लाइन में पहला चित्र है सीढ़ी। सीढ़ी यानी कि सीढ़ी। उसके बाद है सपेरा। सपेरा यानी कि मदारी। उसके बाद है थन। थन यानी कि आंचल। उसके बाद है यज्ञ। उसके बाद का चित्र है धनुष। उसके बाद है क्षत्रिय। उसके बाद ऋषि। अब हम अभ्यास 2 देखकर सही रूप से लिखिए। आपकी पुस्तक में पहली लाइन में जो सब लिखा है वही देखकर आप दूसरी लाइन में लिखेंगे। ऐसी 3 लाइन दी गई है। तो हम देखेंगे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। अभ्यास 2, ग, उसके बाद है म, उसके बाद है न। इसे किस तरह लिखेंगे ये देखकर हमें नीचे लिखना है। उसके बाद है र, श, श, ज्ञ, क्ष। उसके बाद दूसरी लाइन में पहला अक्षर है व, प, श, ट, ठ, ड, ढ, त। उसके बाद तीसरी लाइन में पहला शब्द है थ। उसके बाद है ध, फिर घ, य, ह, छ, त्र और अंतिम में है रु। अब हम अभ्यास 3 गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए, बोलकर पढ़िए और लिखिए। समझिए। अभ्यास 3। गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए। पहला अक्षर है ग। तो ग को गुजराती में कैसे लिखेंगे और हिंदी में कैसे लिखेंगे आपको भी आपकी पुस्तक में बाजू में जो लाइन दी गई है उसमें लिखना है। म, उसके बाद है न, फिर है र, श, उसके बाद है ज्ञ, उसके बाद है क्ष। अब दूसरी लाइन में पहला अक्षर है व। उसके बाद प, उसके बाद श, उसके बाद है ट, उसके बाद है ठ,
उसके बाद है ड। हिंदी और गुजराती अक्षर के बीच जो भेदभाव है वो हम देखेंगे। उसके बाद ढ। ढ को हिंदी में कैसे लिखेंगे और गुजराती में कैसे लिखेंगे ये आप सभी को सीखना है। उसके बाद त। तीसरी लाइन में पहला शब्द है थ। त। उसके बाद क। उसके बाद य। उसके बाद है ह। उसके बाद छ। उसके बाद त्र और अंतिम में है रु। आप सभी लोगों ने भी मेरे साथ गुजराती और हिंदी वर्णों को लिखा होगा। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये हम सबको समझना है। फिर से हम देखेंगे कौन कौन से अक्षर है। तो कि ग, उसके बाद म, न, र, श, श, ज्ञ, क्ष, व, प, श, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ध, क, य, ह, छ, त्र और रु। अब हम देखेंगे अभ्यास 4, पहचाने, पढ़िए और बोलिए। उसमें पहला चित्र है तितली। तितली यानी कि पतंगियों। उसके बाद है मछली। उसके बाद का चित्र है बकरी। उसके बाद है कमल। उसके बाद तराजू, गमला, नल। उसके बाद दूसरी लाइन में पहला चित्र है चूहा। चूहा। उसके बाद है बैल, उल्लू। उसके बाद है भालू। उसके बाद है खरगोश। उसके बाद बंदर, कौवा। उसके बाद तीसरी लाइन में पहला है केला। उसके बाद का चित्र सेब। सेब यानी सफरजन। उसके बाद है अनार। उसके बाद है फूल गोभी। उसके बाद भिंडी। उसके बाद है लौकी। उसके बाद है इमली। इमली यानी कि आंवली। चौथी लाइन में पहला चित्र है ओखली। ओखली यानी कि खांडनी। उसके बाद है ऊन। उसके बाद गाजर। उसके बाद का चित्र है त्रिशूल। उसके बाद है चांद। उसके बाद है मूली। उसके बाद का चित्र है चम्मच। उसके बाद का चित्र है जहाज। जहाज जो पानी में होता है। उसके बाद आम। आम यानी कि कैरी। उसके बाद का चित्र है नाक। उसके बाद का चित्र है हल। उसके बाद है रेल। उसके बाद का चित्र है गुलाब और अंतिम चित्र है दर्जी। दर्जी जो हमारे कपड़े सीता है वह। तो अभ्यास 4 को आप सभी ने मेरे साथ पहचाना होगा, पढ़ा होगा और बोला होगा। उसके बाद है अभ्यास 5 और अभ्यास 6, वो आप सभी को होमवर्क में करना है। अभ्यास 4, पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। इन हिंदी शब्दों के साथ साथ हम उसका गुजराती शब्द क्या होता है वो भी जानेंगे। तो पहला शब्द है तितली। तो तितली को गुजराती में क्या कहे तो बोलेंगे पतंगियों। मछली, तो मछली को क्या कहेंगे तो कहें माछली। बकरी को बकरी ही कहेंगे गुजराती में। चौथा चित्र कौन सा है तो कि कमल। कमल क्या है तो कि फूल। कमल को गुजराती में कहेंगे कमल। उसके बाद का चित्र है तराजू। तराजू को गुजराती में क्या कहेंगे कि त्राजवू। उसके बाद का चित्र है गमला। गमला को गुजराती में क्या कहेंगे कुंडू। उसके बाद का चित्र है नल। नल को गुजराती में कहेंगे नળ। चूहा, तो उसको गुजराती में कहेंगे उंदर। उसके बाद का चित्र बैल, तो बैल को गुजराती में कहेंगे बળદ। उसके बाद उल्लू, तो उल्लू को गुजराती में क्या कहेंगे तो कि घुवड़। उसके बाद है भालू, तो भालू को गुजराती में कहेंगे रीछ। खरगोश यानी कि ससलू। उसके बाद का चित्र है बंदर, तो बंदर को गुजराती में क्या कहेंगे बांदरो। उसके बाद कौवा, तो कौवा क्या है पक्षी, तो उसको गुजराती में कहेंगे कागड़ो। उसके बाद है केला। केला एक फल है तो उसको गुजराती में क्या कहेंगे केळा। उसके बाद सेब यानी सफरजन। अनार यानी दाड़म। फूल गोभी यानी कि फुलावर। भिंडी यानी कि भींडो। लौकी यानी कि दूधी। इमली यानी कि आंवली। अब चौथी लाइन में पहला चित्र है ओखली, तो ओखली को गुजराती में क्या कहेंगे खांडनी। उसके बाद है ऊन, जिससे हमारा स्वेटर बनता है,
उसके बाद का चित्र है गाजर। गाजर को गुजराती में गाजर ही कहेंगे। उसके बाद का चित्र है त्रिशूल। त्रिशूल को गुजराती में त्रिशूल कहेंगे, ल का अड़ हो जाएगा। उसके बाद का चित्र है चांद। चांद को गुजराती में कहेंगे चंद्र। मूली को गुजराती में कहेंगे मूड़ो। उसके बाद चम्मच को गुजराती में कहते हैं चमची। जहाज को कहेंगे जहाज। उसके बाद आम को गुजराती में कहते हैं कैरी। नाक को तो नाक ही कहेंगे गुजराती में। हल यानी कि हड़। रेल यानी कि रेलगाड़ी, ट्रेन। गुलाब को गुलाब ही कहेंगे। दर्जी तो दर्जी ही कहेंगे गुजराती में। इन सब के बाद अभ्यास 5 और अभ्यास 6 को आप सबको होमवर्क में लेकर आना है।